ए, बी, सी तथा डी क्रमशः 3:2:1:4 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। बी तथा सी दोनों ए के भाग को 3:2 के अनुपात में प्राप्त करेंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात तथा नफे का अनुपात निकालिए, मतलब गेनिंग रेशियो निकालना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो तो क्या 3:2 ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों को 3:2 में ही मिल रहा है, और वो भी गेनिंग रेशियो किसमें, बी और सी को गेनिंग रेशियो में मिल रहा है। लेकिन बी क्या कर रहा है, बी ए के रेशियो का 3/5 ले रहा है। तो ए का रेशियो कितना है, आप देखिए 3 + 2 + 1 + 4 कुल मिलाकर क्या होता है, 10 होता है। मतलब ए का रेशियो है 3/10 और बी का रेशियो है 2/10, सी का रेशियो है 1/10 और इसका 4/10 डी का। अब 3/10 जो ए का रेशियो है उसका हमने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पहले उसका रेशियो अलग अलग करना पड़ेगा जितना जितना वो पार्टनर्स को दे रहा है। तो 3/10 इंटू 3/5 किया तो 9/50 आ गया, और ये 9/50 हमने बी के रेशियो में जोड़ दिया। 2/10 + 9/50 मतलब 19/50 आता है। उसी प्रकार से सी जो है, सी 2/5 ले रहा है, तो 3/10 इंटू 2/5 किया जो 6/50 आया, और इस 6/50 को हमने क्या किया, 6/50 को सी के रेशियो में जोड़ दिया 11/50। डी की बात करें तो डी तो जो पुराना रेशियो था उसका वही का वही रह गया। डी को पहले 4/10 मिल रहा था, तो अभी भी 4/10 मिल रहा है, लेकिन क्योंकि बी के रेशियो में डिनोमिनेटर में 50 है, सी के रेशियो में डिनोमिनेटर में 50 है, इसलिए डी के में भी 50 करने के लिए हमने ऊपर और नीचे की संख्या में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब नया रेशियो आ गया 19:11:20। अब गेनिंग रेशियो में निकालने के लिए या तो आप 3:2 बोल ही सकते हैं, या गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड रेशियो कर आप गेनिंग रेशियो निकाल कर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एक्स रिटायर हो जाता है, वाई और जेड 3:2 के रेशियो में उसका पार्ट लेंगे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। हम क्या करेंगे, एक्स का रेशियो है 3/6, एक्स का रेशियो है 3/6, तो हमने 3/6 इंटू 3/5 किया, मतलब 9/30 आ गया। इसको 3/10 भी बोल सकते हैं। और ये जो आंसर आया इसको हमने y का जो रेशियो है उसमें जोड़ दिया। मतलब y को कितना मिल रहा था, 2/6 मिल रहा था, उसमें जो x दे रहा है 3/10 उसको जोड़ दिया, तो y का रेशियो आ गया 38/60। उसी प्रकार से x का रेशियो 3/6 था, इसका 2/5 किया, क्योंकि वो 2/5 दे रहा है दूसरे पार्टनर को, 3:2 लिखा है ना, तो 6/30 आ गया। इसको z के रेशियो में जोड़ दिया, तो z का नया रेशियो आ गया 22/60 और नया रेशियो आ गया 38:22, जिसको हम 19:11 बोल सकते हैं। अनु, वनु और तनु 4:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अनु रिटायर हो रही है, वनु और तनु के लाभों का अनुपात बताना है। बंटवारा 5:3 करने का निर्णय लिया गया। आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था 2023 में, और अनु, वनु, तनु के नाम को हटाकर उन्होंने ABC कर दिया, और 2024 में भी यही का एक क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो वनु का 5/8 और तनु का 3/8 है, और ओल्ड रेशियो 3/9 और 2/9 था। तो आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर दीजिए, तो 21:11 आपका गेनिंग रेशियो आ गया। PQR 5:4:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। Q रिटायर हो रहा है, P और R उससे आधा आधा हिस्सा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा आधा हिस्सा लेंगे, मतलब P का रेशियो कितना है, सॉरी Q का रेशियो कितना है 4/12। 4/12 का आधा कितना होता है 4/24। हमने P के हिस्से में 5/12 P का हिस्सा था, उसमें 4/24 जोड़ दिया। 4/24 को 1/6 भी बोल सकते हैं, काट दिया तो उसको जोड़ दिया तो 7/12 आ गया, और 3/12 में जोड़ दिया 1/6, तो 5/12 R का भी हिस्सा आ गया, क्योंकि जो P और R है वो दोनों बराबर बराबर ले रहे थे, इसलिए आधा आधा कर दिया। साझेदारी
और कंपनी के मध्य अंतर लिखिए। ये आपका आया है 2021 में क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से काम करती है और कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से काम करती है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, आपकी इच्छा है तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, लेकिन कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है कंपनी एक्ट के द्वारा। क्रिएशन, जो पार्टनरशिप होती है वो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा की जाती है, मतलब अनुबंध के हिसाब से करते हैं कि पार्टनर्स ने जो रूल बना लिया वो बन गया, जबकि जो कंपनी है वो कंपनी लॉ के हिसाब से काम करती है या बनती है। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फर्म से, जबकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फर्म कंपनी से। मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो यदि लॉस में है तो पार्टनर्स के घर द्वार भी बिक जाते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। ऑनरशिप ऑफ असेट्स, पार्टनरशिप में असेट्स की जो ऑनरशिप होती है वो फर्म की होती है और पार्टनर्स की होती है, जबकि कंपनी में ऑनरशिप कंपनी की होती है। मृतक साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है? हाउ इज द अमाउंट पेबल टू रिटायर या डिसीड पार्टनर कैलकुलेटेड? किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? ऐसा 2020 और 2021 दोनों में आया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस लेते हैं, फिर उसके जाने की डेट तक का जो भी उसका प्रॉफिट हो रहा है उसको जोड़ते हैं, उसमें उसके हिस्से की गुडविल हम देते हैं। यदि हमारे पार्टनरशिप फर्म में रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो सकता है या कोई भी रिजर्व हो, तो हम उसके हिस्से का देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा तो उसको उसकी कैपिटल में जोड़ देंगे और लॉस होगा तो घटा देंगे। यदि पार्टनर्स में डीड होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके हिसाब से दिया जाएगा। कमीशन सैलरी का यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ होगा तो हम देंगे, और इन सबको जोड़कर हम उस पार्टनर को उसका पेमेंट कर देंगे। व्हेन डज अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म? पार्टनर फर्म से कब रिटायर होता है? जब सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि हाँ इसको हमको फर्म से निकालना है या ये निकल जाएगा, तो वो फर्म से निकल जाता है। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया हो कि इस टाइम को या इस रूल को फॉलो न करने के बाद पार्टनर फर्म से निकल जाएगा, तब हम पार्टनर फर्म से निकल जाता है। या सभी पार्टनर उसको नोटिस देते हैं कि आप फर्म से चले जाओ, नोटिस देकर उसको निकाला जा सकता है। जो पार्टनर जा रहा है किस प्रकार से उसका पेमेंट किया जाता है? दो तरीके से किया जाता है। एक तो एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ पेमेंट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या दो मेथड होती हैं? या तो उसको लमसम पैसा दे दिया जाता है, यदि हमारे पास सफिशिएंट पैसा हो तो हम उसको पूरा पैसा दे देंगे, और यदि पूरा पैसा नहीं दे पाए तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। और जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो यदि टाइम से नहीं दे पा रहे हैं तो 6% पर एनम इंटरेस्ट भी हमको साथ में देना पड़ेगा। किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? ये अभी अपन पढ़ चुके हैं। अब अगले वीडियो में अपन प्रैक्टिकल देखेंगे इस चैप्टर का।